13 सैनिक वीर अहीर थे। और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ तकरीबन 100 सैनिक उस क्षेत्र के थे। उन्होंने 3000 सैनिकों को, चीनी सैनिकों को मारने का काम किया। जब उनके कर्नल साहब ने कहा कि आप पीछे, जब गोलियां खत्म हो गई तो कहते हैं हाथों से लड़े। बिल्कुल भाई। लगातार ये मांग उठती रही है कि अहीर रेजिमेंट जो एक सम्मान का प्रतीक है, जो एक कहते हैं कि इज्जत का प्रतीक है, वो मिलना चाहिए। अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। और क्यों कह रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि 1962 की वो रेजांगला की लड़ाई याद करो, जहां 114 वीर अहीर सपूतों ने अपनी जान दी। सेना के अंदर अहीरों की संख्या, जो यदुवंशीय अहीरों की संख्या इतनी है कि वो लगातार बलिदान देते रहे। वो चाहे परमवीर चक्र हो, चाहे छोटे से छोटा मेडल हो, ऐसा कोई नहीं है जो अहीर जाति के लोगों ने ना हासिल किया हो। इतना सम्मान और देश की आन बान शान को बरकरार रखा है। लेकिन जब वो बात करते हैं रेजिमेंट की, तो अहीर रेजिमेंट ना तो अहीर रेजिमेंट से किसी को कोई पैसा मिल जाएगा, ना अहीर रेजिमेंट से कोई किसी का आर्थिक विकास हो जाएगा। अहीर रेजिमेंट एक जाति को सम्मान की बात है कि जितनी कुर्बानी अहीरों ने इस देश में दी है, उतनी कुर्बानी शायद ही कहीं किसी और ने दी हो। तो आज हम उसी विषय पर लेकर बात करेंगे। लगातार ये बात भी हो रही है कि परमवीर चक्र से लेकर हर तरह के चक्र अहीरों ने हासिल किए। इतनी बड़ी कुर्बानी दी। कुमायूं रेजिमेंट 1962 का युद्ध रेजांगला का, 114 अहीर सपूत शहीद हो गए। सरकार क्यों नहीं दे रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और हम हरियाणा चाहते हैं। मेरा नाम अरुण यादव है और पिछली 4 फरवरी से लगातार खिड़की दौला गुरुग्राम में अहीर रेजिमेंट को लेकर धरना चला हुआ है, जिसमें लाखों लोगों ने आकर अपना समर्थन दिया है। तकरीबन अलग अलग पार्टियों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस चीज़ की आवाज़ भी उठाई, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे सुखराम सिंह यादव हो, चाहे श्याम सिंह यादव हो, और भी तमाम नेताओं ने चिट्ठी लिखी है। और धरने पर भी तकरीबन 10 से 15 लाख लोगों ने आकर अपना समर्थन दिया है। और बड़ी बड़ी रैलियाँ अहीर रेजिमेंट को लेकर गुरुग्राम में हुई है, जिसमें रोड जाम भी हुए हैं। चाहे हमारी टीम ने जयपुर के अंदर भी प्रोग्राम किया था, मध्य प्रदेश के लिए अंदर भी प्रोग्राम किया था, और आने वाले समय में हम 26 नवंबर को रामलीला ग्राउंड में भी प्रोग्राम कर रहे हैं। और अब मैं आपको अहीर रेजिमेंट की बात बताता हूँ। जिस क्षेत्र से हम आते हैं, अहीरवाल क्षेत्र से, वो एक ऐसा क्षेत्र है, चाहे आज़ादी के पहले की बात बताता हूँ मैं। आज़ादी के पहले की बात, अगर सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कोई आज़ाद हिंद फौज में कोई सबसे ज़्यादा लोग थे तो यादव लोग थे। और जिस क्षेत्र से हम आते हैं, वहाँ से मेरा हिसाब से कहना ये है कि एक भी ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में से 2 से 3 4 सैनिक सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आज़ादी से पहले आज़ाद हिंद फौज में ना हो। और राव तुलाराम जी, उनके नेतृत्व में जो नसीबपुर का युद्ध लड़ा गया, जो नसीबपुर एक नारनौल में, हरियाणा के बिल्कुल कोने पे, वहाँ हमारे सैनिक एक दिन में 5000 सैनिक एक दिन में शहीद हो गए थे। उनकी धरती आज भी लाल है। अंग्रेजों के खिलाफ बड़े बड़े अंग्रेजों को उन्होंने वहाँ ढेर कर दिया था। और तब पूरे देश के अंदर ये आज़ादी का बिगुल बज जाता कि हिंदुस्तान आज़ादी मांग रहा है। और चाहे आज़ादी के बाद की बात है, तो इससे पहले भी बहुत से अंग्रेजों ने जब रेजिमेंट बनाई तो इसीलिए शायद अहीरों को दरकिनार कर दिया गया कि उन्होंने उनके खिलाफ ही युद्ध लड़ा। शायद वही डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है। अब क्या लगता है? बिल्कुल, ये क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि एक ऐसी कौम है, ये यादव कौम है, इन्होंने सबसे पहले भी हमारे साथ बगावत की है। और ये मानने वाले नहीं, ये देश के हित के और बिल्कुल देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं, देश भगत लोग हैं। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे आज़ादी के बाद की बात है, चाहे 65 की लड़ाई है, चाहे 71 की लड़ाई है, चाहे 62 की लड़ाई जो रेजांगला युद्ध हुआ, उसमें 113 सैनिक, 117 में से 113 सैनिक वीर अहीर थे। और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ तकरीबन 100 सैनिक उस क्षेत्र के थे। उन्होंने 3000 सैनिकों को, चीनी सैनिकों को मारने का काम किया। जब उनके कर्नल साहब ने कहा कि आप पीछे, जब गोलियां खत्म हो गई तो कहते हैं हाथों से लड़े। बिल्कुल भाई, हम हरियाणा वाले लोग हैं, आपने देखा होगा, अब भी देख लो, सारे ऐसे ही लोग हैं। जब बात आई थी लड़ने की, तो जब एक बार कह दी तो भाई यादव जाति से पीछे नहीं हटेंगे। पीछे तो हम हटेंगे नहीं, किसी हाल में नहीं हटेंगे। और चाहे उसके बाद आप 99 का युद्ध देख लो, चाहे 71 का युद्ध देख लो, चाहे 65 का युद्ध देख लो, चाहे संसद बचाने की बात हो, कोई भी इस देश में सबसे बड़ा युद्ध हुआ है। आज भी आप देखना, अगर इस देश में शहीदों की बॉडी आती है तो 5 में से 2 यादव आते हैं।
और फिर भी हमारे लिए बड़ी एक दुर्भाग्य की कौम है। अगर इस देश में आप जाति जनगणना की बात करेंगे तो इस देश में, बिहार में जाति जनगणना हुई है, उसमें भी हम सबसे ज़्यादा निकले हैं। अगर पूरे देश के अंदर आप लोग सोचोगे, अगर पूरे देश के अंदर आप देखोगे कि सबसे बड़ी कोई कौम है तो ये नारायणी सेना, कृष्ण भगवान के वंशिज, ये यदुवंशी कौम है। और फिर भी ये सरकार चाहे पहले की रही हो, दो चाहे अब की, राज्यों में तो सरकारें भी रही हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं या जो सीधा एक विशेष आपके जाति के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की बात करें या फिर मुलायम सिंह यादव की, अखिलेश देखिए यादव हमारी की। जाति के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में भी रह चुके हैं, हाँ। हरियाणा के भी मुख्यमंत्री बने हैं और दिल्ली के भी प्रथम बने। हमारी जाति से तो हर चीज़ के प्रधानमंत्री तो लेकिन ये अहीर रेजिमेंट जैसा, मतलब बहुत मैं तो कहता हूँ बहुत छोटा, आपके सम्मान के लिए, इन सम्मान के लिए बहुत छोटी चीज हो गई, क्योंकि ये सम्मान तो उससे भी बड़ा है। देखिए, लेकिन दे क्यों नहीं रहे हैं, सरकार क्यों नहीं दे रही? देखिए सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं। पहले ही 28-29 रेजिमेंट इस देश में बनी हुई है, जाति के नाम से भी बनी हुई है, और लगातार हम धरने पे बैठे हुए और हमारा संघर्ष जारी है। और हमने सरकार को चेतावनी दी है, हमने एक नारा दिया था जब धरने की स्टार्टिंग की थी कि हम वोट उसी को देंगे जो अहीर रेजिमेंट बनाएगा। और आने वाली 26 नवंबर को एक बड़ा प्रोटेस्ट खिड़की दौला धरना की तरफ से रामलीला ग्राउंड में। योगेंद्र यादव के बारे में बात करें तो जैसे परमवीर चक्र की बात करते हैं, हाँ। वो भी इस मुहिम को समर्थन दे ही रहते हैं अलग अलग तरीके से। देखिए योगेंद्र यादव जी हमारे साथ लगातार, हमारे साथ उन्होंने प्रयास किया है, और योगेंद्र यादव जी लगातार हमारे खिड़की दौला धरने पे भी आए और उन्होंने पूरा समर्थन भी किया। और भी तकरीबन कम से कम हमारे 50,000 पूर्व सैनिकों ने आके हमारे पास समर्थन है, जिन्होंने कहा है कि मतलब सत्ता बदल जाएगी 24 में अगर। बिल्कुल बिल्कुल अहीर रेजिमेंट नहीं बनी तो सत्ता ने पलट के ही मानना भाई। अच्छा, हाँ, हमने तो बात सीधा साफ साफ संदेश है कि अगर अहीर रेजिमेंट नहीं बनती है तो 2024 में जिस तरह की संख्या है, ये बड़ा मुद्दा होने वाला है लोकसभा चुनाव के लिए। अब देखना ये होगा कि अहीरों को उनका सम्मान मिलता है, अहीर रेजिमेंट मिलती है। जाति के आधार पर पहले भी देश में रेजिमेंट है, लेकिन वो अंग्रेजों के टाइम बनाई गई थी। अंग्रेजों के टाइम अहीरों की रेजिमेंट इसलिए नहीं बनी क्योंकि ये इनका कहना है कि इन्होंने उनके खिलाफ ही बगावत की, इसलिए अंग्रेज इनसे चढ़ते थे। लेकिन जब आज़ाद हो गए देश तो क्यों अहीर रेजिमेंट नहीं दी जा रही है, ये सोचने का विषय है। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।